हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 जो कि एसएससी जीडी एग्जाम तथा अन्य एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए आज का प्रैक्टिस सेट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज के साथ। आज का पहला प्रश्न है, सोने को स्वर्ण कहो या डैश उसकी कीमत कम नहीं होती। सोने के पर्याय से उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सोना का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी नीलम, ऑप्शन सी हीरक, ऑप्शन डी कंचन। तो सोने का पर्यायवाची स्वर्ण हो गया और दूसरा कंचन। तो सोने को स्वर्ण कहो या कंचन उसकी कीमत कम नहीं होती। तो सोने के पर्यायवाची है, पहला तो इसमें लिखा है स्वर्ण, दूसरा कंचन। तो सोने का पर्यायवाची इनमें है कंचन, तो इसमें पर्यायवाची भरकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। तो सोने को स्वर्ण कहो या कंचन उसकी कीमत कम नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है? ऑप्शन ए लड़ाकू, ऑप्शन बी भागना, ऑप्शन सी गाना, ऑप्शन डी दौड़ना। इसमें पूछा है क्रिया से बना विशेषण शब्द कौन सा है इसमें। तो भागना, गाना, दौड़ना ये क्रिया है, लेकिन क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है, वह है ऑप्शन ए लड़ाकू। तो तीनों तो होगा क्रिया, तो इसमें पूछा है विशेषण जो क्रिया से बना हो, तो वो है लड़ाकू। लड़ना से लड़ाकू बना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3, फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो ये वाक्य दिए फूल की रज, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पार्थिव, ऑप्शन बी पराग, ऑप्शन सी प्रदोष, ऑप्शन डी पतित। तो फूल की रज उसे कहते हैं पराग। ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी, फूल की रज उसे पराग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन लोगों ने क्या किया कुछ, इस वाक्य में कौन सा शब्द अनुपयुक्त है? कुछ, इन, क्या, लोगों, इनमें से कौन सा अनुपयुक्त है? तो इसमें इन लोगों ने क्या किया, इतना तो सही, इसके आगे कुछ जो लगा है ये अनुपयुक्त शब्द है। इन लोगों ने क्या किया, केवल इतना होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए कुछ अनुपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए, इसमें केवल होना चाहिए इन लोगों ने क्या किया, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। इसमें रेखांकित शब्द है उत्साह। उत्साह का इनमें से कौन सा विलोम शब्द है? ऑप्शन ए वित्साह, ऑप्शन बी हतोत्साह, ऑप्शन सी निरुत्साह, ऑप्शन डी प्रत्साह। तो उत्साह के इनमें से विलोम शब्द कौन सा है? तो उत्साह का जो विलोम शब्द होता है वह है निरुत्साह। तो निरुत्साह में निर का मतलब होता है बिना उत्साह, बिना उत्साह के। तो उत्साह का विलोम शब्द हो गया निरुत्साह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6, उसने माना पर तुमने नहीं माने, इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए माना, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी माने, ऑप्शन डी पर। तो इसमें कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है? तो उसने माना पर तुमने नहीं माना होना चाहिए। तो माने यहाँ पर ऑप्शन सी जो कि अशुद्ध शब्द है, इसमें माने यहाँ पर होना चाहिए उसने माना पर तुमने नहीं माना। तो माने के स्थान पर होना चाहिए माना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। परलोक से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? तो परलोक से संबंध रखने वाले को पारलौकिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी पारलौकिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। परलोक से संबंध रखने वाले को पारलौकिक कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए किसी के साथ अन्याय करना, ऑप्शन बी सांप काट लेना, ऑप्शन सी सांप देख लेना, ऑप्शन डी कपटी मित्र होना।
तो ज़्यादातर जो मुहावरे होते हैं, जैसे आस्तीन का सांप, तो सांप आया तो उससे सांप से मिलते जुलते जो ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे। जैसे सांप काट लेना, सांप देख लेना, तो ये दोनों तो गलत होंगे। अब ऑप्शन है किसी के साथ अन्याय करना, और दूसरा ऑप्शन है कपटी मित्र होना। आस्तीन का सांप अर्थात उसे कपटी मित्र होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ है कपटी मित्र होना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। हमें पाप से बचना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। इसमें रेखांकित शब्द है पाप। पाप का विलोम इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए पुण्य, ऑप्शन बी कुपाप, ऑप्शन सी अपाप, ऑप्शन डी दान। हमें पाप से बचना चाहिए, तो इसमें पाप का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें होगा पाप का विलोम पुण्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें पुण्य से बचना चाहिए। आज इसका पूछे कि इस वाक्य का विलोम बनाए, तो हमें पाप से बचना चाहिए, तो पाप के स्थान पर पुण्य हो जाएगा, तो पाप का विलोम शब्द पुण्य। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। ज्यादातर जो अब प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी में, वो एक वाक्य लिखा होगा, उसमें से एक रेखांकित शब्द होगा। पूछेगा प्रश्न में कि इसका पर्यायवाची लिखो या इसका विलोम शब्द लिखो, या एक वाक्य दिया होगा इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है। ऐसे ही करके एसएससी जीडी में ज्यादातर प्रश्न आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लड़के ने पत्र लिखी, यहाँ पर लिखी इस रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा? ऑप्शन ए लिखता, ऑप्शन बी लिखाई, ऑप्शन सी लिखा, ऑप्शन डी लिख। तो इसमें होना चाहिए लड़के ने पत्र लिखा, लिखी के स्थान पर होगा लिखा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो लड़के ने पत्र लिखा, लिखी नहीं होगी, यहाँ पर होगा लिखा। लड़के ने पत्र लिखा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसे क्या कहते हैं? जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका है ए। और जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसे नास्तिक। तो जैसे ये प्रश्न है, जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। यदि प्रश्न में जिसे ईश्वर में विश्वास हो तो उसे आस्तिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। विकल्पों में से अल का पर्यायवाची चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। फूलों पर डैश गुनगुनाता है, तो अल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा? भृंग, काक, वास, अब्ज। तीन में है भृंग। ऑप्शन नंबर ए। फूलों पर भृंग गुनगुनाता है, तो अल का पर्यायवाची हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभ से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रारंभ से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? निरक्षर, आद्योपांत, अपरिचय, परिचय। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें ऑप्शन होगा आद्योपांत, मतलब आद्य प्रारंभ से और अंत, प्रारंभ से लेकर अंत तक उसे आद्योपांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बाएं, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी ऊपर, ऑप्शन डी भीतर। कौन सा नहीं है स्थानवाचक क्रिया विशेषण? तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया। तो बाएं, ऊपर, भीतर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जबकि तेज ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए पढ़ाई करवाना, ऑप्शन बी बुरी राय देना, ऑप्शन सी बहुत कुछ बताना, ऑप्शन डी याद करवाना। तो पट्टी पढ़ाना अर्थात इसका होगा बुरी राय देना। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा बुरी राय देना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? जैसी भी लगी हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय।